जानकारी देने के लिए। स्पेसिफिक क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि, और परंतु क्या हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी हमारी खेती बाड़ी है इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कारण क्या है? जो रासायनिक खाद वगैरह हम यूज कर रहे हैं, गिरता हुआ जल स्तर है, ठीक है, ये हम तो वैसे तो पूर्ति कर नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तो कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ता है। उसके लिए हमारी कंपनी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे अवेलेबल कराए हैं हमारे को, जो कि मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं, क्वालिटी के हिसाब से भी और दूसरे तरीके से भी देखोगे, ग्रोथ के हिसाब से, इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से भी, हर तरीके से। अब मैं छोटी सी बात लेके चलता हूँ कि पानी की समस्या को लेकर चलते हैं। आप जानते हो कि आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन जल स्तर डाउन हो रहा है। यस, जितना पानी चाहिए फसलों को उतना अवेलेबल नहीं है, परंतु हमारी कंपनी ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला है। मान लीजिए आपके पास में खेत में कम पानी है, परंतु फसल पूरी करनी है, तो उसके लिए हमारे पास में हमारी कंपनी ने एग्री82 के नाम से प्रोडक्ट निकाला। आप किसी चीज की भी फसल करते हो, यानी कोई भी हो, फल की हो, फूलों की हो, सब्जियों की हो, अनाज हो, कुछ भी हो, सब किसी के लिए मतलब यूज में आने वाली चीजें हैं। अब इसको आप यूज करते हो, मान लीजिए आपके गेहूं में कितने पानी लगते हैं सर? 6 पानी लगते हैं, ठीक है सर। अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो, 3 स्प्रे आपने इसकी निकाली है अपने खेतों के अंदर। अगर 3 स्प्रे निकालते हो तो आपको 5 पानी या 4 पानी देने की जरूरत पड़ेगी, और गेहूं 1.25 से 1.5 गुना इतना इफेक्ट हो जाए आपकी फसल में। प्लस में क्या होता है कि ये हमारा 82 मतलब इसके अंदर तत्व है, जो कि हमारी हर चीज की, जैसे फर्टिलाइजर होगी, मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, उसकी जो क्षमता होती है कार्य करने की, उसको 3 गुना बढ़ाता है। प्लस में ये एक लेयर ऐसी क्रिएट करता है पौधों के ऊपर, जिससे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचता है। सिर्फ जो फसलों के जो शत्रु कीट वगैरह हो गए, या फिर जो भी मतलब की जो फंसाने वाली चीजें होती है ना, उन्हीं के ऊपर असर करता है, बाकी फसल को बचा के रखता है। इसके साथ में आप जैसे कि एग्री-ह्यूमिक यूज करते हो। अब आप पूछो ह्यूमिक का क्या है? सर ह्यूमिक ऐसा है कि आजकल हर कहीं पर पॉसिबल नहीं है कि आप अपने जैसे कि रूरल में जैसे अपन देसी खाद वगैरह डालते हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि सबके पास में अवेलेबल, ठीक है। हमने अपनी जमीनों को खराब कर लिया है यूरिया वगैरह डाल के, यानी कि केमिकल डाल के, ठीक है सर। अब क्या होता है कि आप देखोगे दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना पड़ेगा। सन 1975 की मैं बात करूं तो 1 बीघा के लिए 5 केजी यूरिया की जरूरत पड़ती थी। आज कितनी बढ़ती है? 50 केजी। 50 केजी में पूर्ति हो जाती है? नहीं। प्लस में जिंक डालो, एनर्जी डालो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालो, सही बात, बढ़ती है ना? बिल्कुल। उन सब का सॉल्यूशन है सर। अकेली ये उन सब चीजों की पूर्ति करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये मिट्टी से पोषक तत्वों को खींच के पेड़ के पास में करते हैं, जो उनकी ग्रोथ में सहायक हो गए। प्लस में अब आपने देखा होगा कि गेहूं के टाइम पे आंधी वगैरह आगे पानी लगाया हुआ है, गिर जाती है फसलें। अगर ये दोनों प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, उसका तना मोटा हो जाएगा, रूटिंग सिस्टम बढ़ जाएगी, पकड़ जमीन के अंदर उसकी बहुत मतलब की मजबूत हो जाएगी, आपका एक पेड़ नहीं गिरेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी समस्याओं का समाधान है हमारे पास। जी, स्प्रे निकाल सकते हो आप। जैसे क्या है सर, एक्चुअली मैंने पहले ही बताया ना, जैसे पानी की कमी है तो स्प्रे निकलेगी, क्योंकि हम फव्वारा सिस्टम यूज कर रहे हैं, स्प्रिंकलर सब जगह नेचुरल की बात है। अगर पहले जैसे की तरह करते तो अपने पहले तो क्या होता था, प्लेन खेत होते थे, गेहूं है, खुला पानी चला दिया। आज होता है क्या सर? नहीं, खुला पानी चला लगा तो पता चला शाम तक 2 बीघा ही करके हटे। सही बात। और वैसे 2 बीघा हम काफी कर लेते हैं। तो सर जैसे ग्रोथ के लिए अगर आपसे कभी भी कहीं पर भी किसी भी पेड़ की फल सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह किसी की भी ग्रोथ अगर रुकी हुई हो ना, तो आप इनको जड़ों में डलवाइए, फल सब्जियों में। और सर जी जैसे वैसे बीमारी से ग्रसित हो ना जो पेड़, जिनमें मतलब कि ऑलरेडी कोई डिजीज वगैरह रखी हो, उनके ऊपर स्प्रे निकलता है, ठीक है, क्योंकि उसका स्टेमिना थोड़ा सा कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसके हार्डनेस रहती है, वो इतना सहन नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अब सर बात करें नैनोटेक की, एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफी समय से हमारे पास में है, परंतु मार्केट में अवेलेबल नहीं है, नैनोटेक। क्योंकि ये सूक्ष्म रूप से
पौधे को विकसित करती है। तो वहीं से मतलब कि ये पेड़ पौधे का मतलब कि इम्यून सिस्टम इतना बूस्टअप कर देती है कि फंगल डिजीज होगी, वायरल होगी और बैक्टीरियल डिजीज होगी, वो उस पर काम नहीं पहुंचा सकते अगर हम इसको शुरू से यूज करते हैं। पहले कैसे करना है कि सीड ट्रीटमेंट, पहले होता है सीड ट्रीटमेंट। 20 से 30 ग्राम आप इसमें से ले सकते हो सर, और 1 केजी बीज को ट्रीट कर सकते हो उसको पानी डाल के और इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आप सोइंग वाला जो बीजने वाला सिस्टम होता है ना वो करना है आपने, और उसके बाद में सर इसकी स्प्रेनिंग है। ये अकेला ऐसा प्रोडक्ट है सर जी जो इतनी क्षमता रखता है कि जितनी दूसरी चीजें आपको ग्रोथ नहीं दे सकती है ना, उतनी ये अकेला दे सकता है। और आधे समय जहां 15 दिन जितनी ग्रोथ होगी ना, आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देखिए। मैं तो यही कहूंगा कि एक क्यारी अपना सिंपल रखना और एक क्यारी इसमें यूज करके देख लेना। जो ग्रोथ 15 दिन में होने वाली है ना, वो आपको 7 दिन के अंदर दिखाई देगी, ओनली 1 वीक के अंदर। ये अब क्या होता है कि जैसे बरसात का टाइम होता है तो फ्लोरिंग गिरने की समस्या बहुत ज्यादा होती है, फाल गिरता है, फल गिरते हैं, ठीक है। उतनी जल्दी जैसे कि वो प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाता है जितना गिरने की वजह से होता है। तो उस समय अगर हमें जैसे कि जहां पर फ्लोरिंग कम हो और हमें फ्लोरिंग ज्यादा चाहिए होती है, उस समय हमारे पास में बेस्ट फ्लोरर है और फ्रूटर भी है। ये किसी भी फसल में आप डाल सकते हो, जैसे कि कपास वगैरह भी आ गई और फल सब्जी की भी आ गई। मतलब आल हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट है सर, सारे के सारे बेच दे सभी फसलों को लेके। बहुत आज में पंजाब में अपने इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं कि वहां पर डीएलसी की प्रोडक्ट मिलते नहीं है, पहले से बुक्ड होते हैं। और अब की बार ईश्वर ने चाहा तो आप सबके सहयोग से यहाँ पर भी यही होने वाला है। अब आ जाइए सर जी, जो आजकल जो सबसे मेन रोग चलता है, गलन, फंगल, कवक जिसको बोल देते हैं, ठीक है सर। सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि पौधे गलने शुरू हो जाते हैं, गलने के बाद में गिरना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। अभी जैसे कि मेरे पास में काफी समस्या आती है बैंगन में, टमाटर, हाँ, टमाटर में ज्यादा जी। अभी जो सब्जी, मिर्ची में भी थी सर, परंतु मिर्ची में भी मतलब कि कवर हुआ है। और घिया, जैसे जो नॉर्मल जो यहाँ की फसलें है ना, उन्हीं को लेकर चलते हैं। आप बायोफंगिसाइड यूज करवा सकते हो सर जी। फंगस हो चाहे किसी भी तरीके का सर, 3 तरीके के होते हैं फंगस, सिस्टमेटिक होता है, कॉन्टेक्ट होता है, जेनेरिक। तो आप किसी भी तरीके का फंगल डिजीज हो तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, चलो सर जी आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग प्लांट, बैगन बोल देते हैं ना, एग प्लांट का ले लेते। क्या होता है कि फाल तो गिर ही रहा है, चलो वो तो गया, परंतु जो फल बन गया है ना, उसके ऊपर धब्बे आ जाते हैं, राउंड राउंड से धब्बे आ जाते हैं, उनमें मतलब कि फाल निकल जाता है कलर, और वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही क्या होता है घिया के अंदर, एक ऐसा रोग है जिसको आज तक कोई कवर नहीं कर पाया, परंतु हमारी मेडिसिन है वो कवर कर रही है, गमी स्टेम लाइट। छोटा सा नाम कहूंगा, गमी स्टेम लाइट क्या होता है कि जैसे जो तना होता है घिया का, बेल चलती है में, वो फट जाएगी वी आकार में, ऐसे फट जाएगी, और वहां से मतलब कि गम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह और शाम तक बेल सही रहेगी, रात में जो सबसे बेस्ट बेल होगी ना, वो खत्म होगी, जिसमें सबसे ज्यादा फ्लोरिंग और फ्रूटिंग होगी, वो सबसे पहले खत्म होगी। ये इसका कोई इलाज नहीं है सर, इसमें भी नहीं है अपने जैसे कि जैसे आप केमिकल कंट्रोल में देखोगे तो उसमें कोई इलाज नहीं, परंतु अपने गमले के पास में केमिकल में नहीं मिलेगा और बायो में मिलेगा। क्योंकि ये फंगिसाइड क्या होती है, जो रूट होती है ना सर जी, उसके राइजोस्फीयर में जाके जो शत्रु फंगस होता है ना, उसको खा जाती है और अपनी संख्या बढ़ा देती है। मतलब मित्र फंगस के रूप में है, ये खुद एक फंगस है, फंगिसाइड के तौर पे हमारे को आगे दिया गया है, परंतु ये खुद एक फंगस है जो हमारे लिए, किसानों के लिए मतलब मित्र फंगस के नाम से। तो आप किसी भी तरह के गलन हो, कोई भी कवर प्रॉब्लम हो, फंगिसाइड की जहां पर जरूरत पड़ रही हो ना, आप इसको यूज कर सकते हो, दूसरे डालने की जरूरत नहीं। अब सर जी जिन क्षेत्रों में मतलब कि पानी वगैरह की कमी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया ह्यूमिक के बारे में, ठीक है। और उनको क्या होता है कि कहीं पर बारिश के ऊपर भी डिपेंड रहती है, वैसे कम सिंचाई होती है तो उसके लिए भी रहती है। तो सरसों हो गया, गेहूं हो गया, अगर आप स्प्रे नहीं निकाल सकते हो तो ह्यूमिक को आप ऐसे जैसे खाद देते हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। परंतु आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट सिर्फ आपकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं है, आपकी लागत कम करने के लिए भी।
जब भी आप कंपनी के वेस्टेज कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो एग्री से रिलेटेड, आपने सबसे पहले जो काम करना है वो यही है कि अपनी खाद की मात्रा जो आप देते आ रहे हो रेगुलरली उसको सीधा आधा कर देना। अगर नाइट्रोजन डाल रहे हो यूरिया तो 20, उसको आधा कर दो, 40 या 45 केजी का आधा कर देना, 20 केजी डालना है। डीएपी यूज कर रहे हो, बिजाई कर रहे हो, गेहूं में पहले से करते हैं या कुछ लोग साथ में बिजाई करते हैं, उसको भी आधा करना है। हमें पूरी मात्रा नहीं देनी है। नेक्स्ट ईयर में जब आप यही प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसकी चौथाई या तीसरी मात्रा, तीसरे साल में आपके खेतों को किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपना प्रोडक्ट चलेगा, क्योंकि वो मिट्टी को खुद कन्वर्ट कर देता है खाद के फर्टिलाइजर में। मिट्टी में वो क्षमता पैदा हो जाती है, सारे केमिकल जो उनके ऊपर रिएक्शन हो रखे थे वो सब क्लियर हो जाते हैं। आपको ना किसी जिंक की जरूरत पड़ेगी, ना सुपर फास्फेट की जरूरत पड़ेगी, ना सल्फर की जरूरत पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ पर रोगों का कारण क्या होता है, हम लोग जुताई करते हैं, आप जानते हो यस जुताई में पिछली फसलों के अवशेष रहते हैं, हाँ ठीक है सर, वो निकलते हैं क्या सारे? नहीं नहीं निकलते। वही होता है, उसके कारण से स्केलेरेसिस फंगस नाम की एक बीमारी, मतलब एक फंगस होता है, वो बीमारी पैदा करता है, सर क्रिएट करता है। सबसे मेन जड़ है वो यहाँ तो फंगल डिजीज जितनी भी आ रही है ना, जिन जो लोगों को परेशानी हो रही है, फार्मर सब जितने भी है उनको जो परेशानी हो रही है वो उसी वजह से आ रही है, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली मतलब कि हम लोग उसको क्लियर नहीं कर पाते। सही बात तो इससे अच्छा काम क्या करना है हमें, वो मैं बता देता हूँ। जब पहली जुताई करते हो आप, तो उसको डीप जुताई करो, खेत की तैयारी, और उस समय आपको 20 से 30 ग्राम लेके एग्री बायो फंगिसाइड उसमें स्प्रे निकालना है, ठीक है। स्प्रे निकालने के बाद में आप उसको दोबारा से जुताई करो, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। जितना भी जमीन के अंदर अवशेष जो दबे हुए हैं और उनमें जो फंगल डिजीज पनप रही है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। अब ये तो हो गया हमारा एग्री प्रोडक्ट बेस, ठीक है। किसी को अगर कोई डाउट हो, क्लियर करना हो तो पूछ सकते हो, किसी भी फसल के संबंधित किसी भी कोई डाउट